बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा स्किन इज़ ए हेमोस्टैटिक आर्गन। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया लंग्स इज़ ए हेमोस्टैटिक आर्गन, किस तरह काम करते हैं हमारे बॉडी में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में कि स्किन हेमोस्टैटिक आर्गन किस तरह होता है। यूनिट नंबर 11 है, हेमोस्टेसिस है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिविजन शॉर्ट नोट से। स्किन किस तरह एज ए हेमोस्टैटिक आर्गन काम करते हैं। स्किन जो है इन ह्यूमंस बीइंग एंड मैमल्स सर्व एज अ क्रूशल थर्मोरेगुलेटरी आर्गन्स। अब थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, इससे पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किया कि ह्यूमंस एंड मैमल्स में ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। स्किन एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन, सॉरी थर्मोरेगुलेटरी आर्गन। थर्मोरेगुलेटरी क्या होता है? थर्मो कहते हैं हीट, मीन्स हमारे बॉडी में जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, इसको ये कंट्रोल करते हैं। ये वो आर्गन होते हैं जो हीट और टेम्परेचर को ये कंट्रोल या मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी में। मेंटेनिंग द बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इज़ वाइटल इज ए वेरिएशन कैन डिस्टर्ब बॉडीली फंक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब जब इससे या टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है तो हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। द स्किन प्ले पायोटल और इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग दिस टेम्परेचर रेंज। अब इस टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है, प्रिजर्व करता है। ये काम होता है स्किन का। अब सबसे पहला पॉइंट है थर्मोरेगुलेशन व्हेन कूल्स। अब थर्मोरेगुलेशन किस तरह काम करते हैं जब बहुत सर्दी होती है। सर्दी में क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। वेजो कंस्ट्रक्शन क्या होता है? वेजो मीन्स वेसल्स एंड कंस्ट्रक्शन मीन कंट्रैक्ट होते हैं। अब आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द स्किन रिड्यूस इन डायमीटर ड्यूरिंग कोल्डर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कूल्ड होता है तो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई होता है स्किन में, वो आर्टरीज डायमीटर में वो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, जब वो डायमीटर में रिड्यूस होता है तो वो लिमिटिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड रिड्यूसिंग हीट लॉस। अब स्किन में स्किन को ब्लड का फ्लो कम होता है तो हीट लॉस भी बहुत कम होता है। ठीक है, हीट लॉस कम होता है क्योंकि डायमीटर जो है वो रिड्यूस होता है इस आर्टरीज का। क्लियर हो गया? जब स्किन को सप्लाई कम होगा तो मीन्स हीट भी इतना आसानी के साथ ही लॉस नहीं होता है, रिड्यूस होता है। नो स्वेटिंग, जब ब्लड वेसल्स हो गया, आर्टरीज जब कंट्रैक्ट हो जाए तो इसका डायमीटर थिक होता है, तो इसमें स्किन को ब्लड फ्लो नहीं होता है या लिमिट होता है, तो इस वजह से हीट लॉस नहीं होता है। तो इसके बरकस क्या होते हैं? नो स्वेटिंग, पसीना भी नहीं आता है। स्वेट प्रोडक्शन डिमिनिशेस ड्यूरिंग कोल्डर कंडीशन। अब कोल्डर कंडीशन में स्वेटिंग भी नहीं होता है, पसीना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हीट जो है स्किन से ये मीन्स ये लॉस नहीं होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ हीट लॉस डिक्रीज होता है, इसलिए नो स्वेटिंग। अब इंसुलेटिंग लेयर्स, स्किन में इंसुलेटिंग लेयर्स भी मौजूद होते हैं, इसके ज़रिए से भी हीट टेम्परेचर जो मेंटेन होता है। द हाइपोडर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस, जो लेयर्स होता है पेटी लेयर होता है, ये भी एज ए इंसुलेशन काम करते हैं। हीट या टेम्परेचर हमारे बॉडी में मेंटेन रखे, एसेंशियल फॉर कंजर्विंग हीट। स्किन एंड हेयर्स की अगर हम बात करें, इसका भी इम्पॉर्टेंट किरदार होता है हमारे बॉडी स्किन पर। जो हेयर्स होते हैं, स्किन हेयर्स एक इंसुलेटर काम करते हैं, हीट को मीन्स बाहर नहीं जाते, मीन्स बाहर नहीं अलाव करते हैं। रिड्यूसिंग हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, हीट जो है बॉडी से लॉस नहीं होता है। थर्मोरेगुलेशन व्हेन वार्म, अब जब कंडीशन वार्म होता है, गर्म होता है, थर्मोरेगुलेशन किस तरह काम करते हैं? वेजोडाइलेशन होता है। वेजोडाइलेशन क्या होता है? इसमें वेसल्स क्या होते हैं, वो हार्टर कंडीशन में वो डायलेट होता है, मीन्स वो बहुत रिलैक्स होते हैं। Blood vessels dilate in hotter condition, allowing increased blood flow to the skin for heat release. अब ये
रिलैक्स होते हैं, ठीक है, हॉटर कंडीशन में, तो स्किन को ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और इस तरह हीट लॉस होता है फ्रॉम द स्किन। स्वेटिंग यहाँ पर होता है। अब स्वेट सिक्रीशन एड्स इन कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर बाय डिसिपेटिंग हीट एंड एलिमिनेशन एक्सेस वाटर इन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब स्वेटिंग के ज़रिए से क्या होता है, स्वेट जो है सिक्रीट होता है, स्वेटिंग होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो भी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है इस स्वेटिंग के ज़रिए से, ठीक है। और जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं या वेस्ट होता है वो भी इसके ज़रिए से बाहर एलिमिनेट होता है। रेडिएशन भी होता है, अप्रॉक्सीमेट 50% और बॉडी हीट लॉस एंड थ्रू रेडिएशन के ज़रिए से भी हीट लॉस होता है बॉडी से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किडनी इज ए हेमोस्टैटिक ऑर्गन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।